परवेज इलाही के मौकिफ की पीटीआई में भी कबूलियत, क्या चौधरी बिरादरान इमरान खान को धोखा देंगे? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली और मरकजी रहनुमाओं की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफी होने के फैसले की शदीद मुखालफत और तनकीद के बावजूद जिद के अंदाज में मनमानी करते हुए सबसे बड़ा पार्लिमानी फोरम अपने मुखालफिन की दस्तरस में दे दिया। उनके इस फैसले से उनके मुखालिफ अरकान असम्बली ने पीडीएम की हुकूमत को मजबूत करने के लिए अपनी मर्जी की कानून साजी की और दीगर फैसलों से अपने अरकान और अवाम के सामने भी सुरखरू हुए। इमरान खान का ये फैसला कितना दुरुस्त था, इसका अंदाजा उनके कौमी असम्बली में वापस जाने की बेताबाना ख्वाहिश से लगाया जा सकता था, जिसमें तमाम कोशिश के बावजूद उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। और आज भी उनके बेशतर अरकान असम्बली अपने कायद के इस फैसले पर अपनी खामोश नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन उनकी क़यादत ने अपने इस पछतावे से भी कोई सबक नहीं सीखा और पंजाब असम्बली में भी अपनी माजी की गलती को दोहराया। मुल्क में आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने के लिए इमरान खान ने हुकूमत से तारीख लेने का जो ऐलान कर रखा है, उसे तस्लीम कराने के लिए उन्होंने तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रखा है और इस मकसद के लिए उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए अपने बनाए हुए वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही पर सियासी और अखलाकी दबाव डालने के सिवा भी कई हरबे इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज इलाही 186 वोटों के साथ ऐवान का एतमाद हासिल करने के बावजूद इमरान खान की जिद के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए और भारी दिल के साथ पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। अपनी बात मनवाने के लिए पीटीआई के वफादार सोशल मीडिया पर 24 घंटे फाल रहने वाले ब्लॉगर्स, ट्विटर्स और फेसबुक पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने में शब रोज़ मसरूफ रहे और मुख्तलिफ हवालों से फराहम करदा ये बयानियाँ पेश करते रहे कि चौधरी बिरादरान किसी सूरत पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे और ऐन वक्त पर इमरान खान को धोखा देंगे। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही अपनी दूर अंदेशी और सियासी बसारत व बसीरत की बुनियाद पर मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे थे और इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई तो बिलाखिर उसके बाद पैदा होने वाली तमाम सूरत हाल और पेश आने वाले वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ जाएंगे, जिसकी इंतहा ये भी हो सकती है कि इस्लामाबाद में बनी गाला के बाद जमान पार्क लाहौर में भी उनकी आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान ने उन्हें असम्बली तहलील करने पर मजबूर कर दिया और अब बाज़ हल्के इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी को यकीनी करार दे रहे हैं और जमान पार्क के बाहर चंद दर्जन अफराद के अलावा पूरे मुल्क में कहीं भी सतह का एहतजाज नहीं हो रहा, जिससे हुकूमत को किसी भी सतह पर कोई तशवीश हो। यही सूरत हाल इन हल्कों के अंदाज़ों और कयास आराइयों को दुरुस्त साबित करते हैं और अमर वाक़या है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले हालात व वाक़यात से खुद पीटीआई में परवेज इलाही के मौक़िफ़ को हिमायत हासिल हो रही है और पीटीआई के जिन अरकान ने असम्बली की तहलील के हवाले से इमरान खान की हिमायत और परवेज इलाही के मौक़िफ़ की मुखालफत की थी, उन्हें नदामत और पछतावे का सामना है और ख़ुद पीटीआई के अंदर ये सोच खासे यकीन के साथ मौजूद है कि अब अगर इमरान खान की मौजूदा गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल के हवाले से अवाम को एहतजाज की कोई कॉल दी जाती है या जलसा-ए-आम किया जाता है तो इंतहाई मायूस कुन नताइज सामने आएंगे। पीटीआई से सियासी वाबस्तगी रखने वाले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का लब व लहजा भी अब तब्दील महसूस हो रहा है और वो इस बात पर आमादा दिखाई देते हैं कि बवक्ते ज़रूरत अगर उन्हें अपने मनसब के हवाले से कोई बड़ा या फैसला कुन किरदार अदा करना पड़ा तो वो सियासी नहीं बल्कि कौमी मफाद में आईनी होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।